अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले जिक्र लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस का, जिसने मुल्क को हिला कर रख दिया है। ऐसे में पहले से तनाज़े में घिरे CCPO लाहौर उमर शेख ने फराइज में गफलत का एतराफ करने की बजाय उल्टा मजलूम खातून पर एतराज जड़ दिया। CCPO लाहौर की अजब गुफ्तगू पर वजीर आला पंजाब ने गजब कर दिखाया। जी हाँ, हर बार सवाल गंदुम और जवाब चना आया। सीनियर सहाफ़ी बार बार उमर शेख की गुफ्तगू पर तवज्जो दिलाते रहे, मगर वसीम अकरम प्लस मामले पर लबकुशा न हुए। CCPO लाहौर की निराली मंतक पर लोगों का गुस्सा अभी ठंडा ना हुआ था कि उमर शेख की गुफ्तगू पर वजीर आला पंजाब का रद्द अमल देखने वाले सर पकड़ कर बैठ गए। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार एक ही सवाल के जवाब में उस्मान बुज़दार गोल गोल घुमाते रहे। इसे कहते हैं सवाल गंदुम और जवाब चना। वसीम अकरम प्लस को दुरुस्त पटरी पर लाने के लिए कामरान खान ने सवाल दोहरा। जैसे चाहे पूछ लो, सीधा साधा भोला भाला वजीर आला हूँ, मैं ना बोलूंगा। सीनियर सहाफी ने बड़ी उम्मीदों के साथ तीसरी मर्तबा सवाल दोहराया, मगर सवाल गंदुम और जवाब चना। मालूम हो रहा है जैसे बुज़दार साहब कसम खाकर बैठे हैं कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मगर CCPO की गुफ्तगू पर एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। या इस बार भी सीख कर बैठे हैं जैसे इससे पहले फयाजुल हसन चौहान क्या नहीं बोलना वो सिखाते दिखाई दिए थे। मोटरवे पर खातून से इज्तमाई ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। मुतासिरा खातून का ATM कार्ड इस्तेमाल करने वाले 2 मुश्तबा अफराद पकड़े गए। तफ्तीशी हुकाम को हतमी मुल्जिम के तायुन के लिए DNA रिपोर्ट्स का इंतजार है। जहांगीर खान अपनी रिपोर्ट के साथ। मोटरवे पर दौरान डकैती ज्यादती का वाकया, तहकीकाती टीमों को बड़ी लीड मिल गई। मुतासरा खातून का ATM कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश में 2 मुश्तबा अफराद धर लिए गए। दोनों मुल्जिमान को जाए वकुआ के करीब ही कार्ड से ट्रांजैक्शन की कोशिश करते हुए हिरासत में लिया गया है। मुल्जिमान की DNA सैंपलिंग भी कर ली गई। तफ्तीशी टीमों के मुताबिक हाई प्रोफाइल केस का ब्रेक थ्रू DNA रिपोर्ट आने पर होगा। इससे कबल किसी को हतमी मुल्जिम करार नहीं दिया जा सकता। केस में मजमूई तौर पर 15 अफराद को हिरासत में लिया गया है। हाई प्रोफाइल केस, मुद्दईयत मुतनाज़ा, मामला जानिए थोड़ी देर बाद। मोटरवे पर ज्यादती का निशाना बनने वाली खातून के साथ क्या गुजरी, जाए वकुआ पर सबसे पहले पहुंचने वाले डॉल्फिन फोर्स के एहलकार ने क्या देखा, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। तारीख थी 9 सितंबर और वक्त था रात 3 बजे का। एक खातून अपने बच्चों के साथ मोटरवे पर लाहौर से गुजरावाला के लिए रवाना हुई। टोल प्लाजा से 5 किलोमीटर का सफर ही तय हुआ था कि पेट्रोल खत्म हो गया। खातून ने गाड़ी सड़क किनारे खड़ी की और अपने अजीज को फोन करके आगाह किया। रात 4 बजे खातून का अजीज अपने दोस्त के साथ लोकेशन पर पहुंचा तो गाड़ी मौजूद थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। ड्राइविंग सीट पर शीशा टूटा हुआ था और दरवाजे पर खून के निशान भी लगे थे। तलाश शुरू हुई तो खातून अपने बच्चों के हमरा जंगल के दरमियान कच्चे रास्ते पर आती नजर आईं। खातून ने बताया कि 2 मुसल्लह अफराद उसे बच्चों समेत गाड़ी से निकाल कर जंगल में ले गए, इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया और जाते हुए नकदी और जेवरात ले गए। जाए वकुआ पर सबसे पहले पहुंचने वाले डॉल्फिन फोर्स के एहलकार ने जो देखा वो बहुत दर्दनाक था। हम लाइट की मदद से उस तरफ गए तो हमें आगे जाके देखा कि एक लेडीज़ अपने बच्चों को, जो उसके 3 बच्चे थे, वो उनको समेटे हुए खड़ी थी और खौफज़दा थी, डरी हुई थी, तो वो पास आने नहीं दे रही थी। मैंने उनको यकीन दहानी कराई कि हम पुलिस से हैं, हम आपके भाई हैं, तो आप घबराएं नहीं, हम आपकी मुहाफ़िज़ हैं। दौरान तफ्तीश ये बात भी सामने आई है कि मुकद्दमे का मुद्दई शहजाद खातून का रिश्तेदार नहीं। लाहौर ज्यादती केस की FIR में बड़ी खामी सामने आ गई। मुकदमे में मुद्दई बनाए जाने वाले शख्स का कहना है कि वो तो मुतासरा खातून को जानते तक नहीं, मोटरवे से गुजर रहे थे, पुलिस एहलकारों की गाड़ी देखकर रुक गए। पुलिस ने नाम और फोन नंबर लेकर उन्हीं को वाक़े का मुद्दई बना दिया। पुलिस के मुताबिक शहजाद और जुनैद ने खुद खातून का रिश्तेदार बताया था।
लाहौर सियालकोट मोटरवे ज्यादती केस की मुद्दईयत मुतनाज़ हो गई। मुकदमे के मुद्दई बनाए जाने वाले सरदार शहजाद का कहना है कि वो तो मुतासरा खातून को जानते तक नहीं। सरदार शहजाद का दावा है कि वो अपने दोस्त के साथ मोटरवे से गुजर रहे थे। डॉल्फिन एहलकारों को देखा तो रुक गए कि शायद कोई हादसा हुआ है। डॉल्फिन एहलकारों ने बताया खातून के साथ डकैती की वारदात हुई है। शहजाद के मुताबिक पुलिस वालों ने उनका नंबर लिया और नाम पूछा, जो उन्होंने दे दिया। बाद में पुलिस ने उन्हीं को मुद्दई बना दिया। शहजाद के मुताबिक उन्होंने पुलिस को कॉल करके पूछा भी कि उनका नाम क्यों डाला। दूसरी जानिब पुलिस का मौक़िफ़ है कि शहजाद और उसके दोस्त जुनैद ने खुद को खातून का रिश्तेदार जाहिर किया था, जिस पर उनको मुद्दई बनाया गया है। मामले की तफ्तीश जारी है, जल्द मज़ीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मोटरवे ज़्यादती केस के मुल्ज़िमान को निशान इबरत बनाने का मुतालबा कर दिया। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि ज़ैनब केस में शहबाज शरीफ ने मुजरिम को निशान इबरत बनाकर दम लिया। मोटरवे वाक़े पर क़यामत गुजर गई, मगर वज़ीर आज़म और बुज़दार सरकार की आवाज़ें कहीं नज़र नहीं आ रहीं। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ भी अंदोहनाक लाहौर वाक़या पर बोल पड़े। लंदन से अपने पैगाम में कहा, मोटरवे पर एक खातून की नहीं, मुआशरे और रियासत की बेहुरमती की गई। पाकिस्तान की आबरू मुजरिम पकड़कर निशान इबरत बनाने में है। जब तक ऐसा नहीं होता पूरा निज़ाम मुतासरा खानदान का मुजरिम रहेगा। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब की भी तब्दीली सरकार के खिलाफ घन गरज। हुक्मरानों को ज़ैनब केस याद दिला दिया। आपको याद होगा ज़ैनब केस, शहबाज शरीफ साहब रातों को सोए नहीं जब तक उस मुजरिम को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया। पूरे निजाम को हिला के रख दिया शहबाज शरीफ ने, और आज अवाम को वो फर्क महसूस हो रहा है। आज वजीर आजम, वजीर आला पंजाब खामोश है। CCPO लाहौर उमर शेख को गैर जिम्मेदाराना बयान पर बरतरफ करके निशान इबरत बनाने की बात कर दी। पाकिस्तान की 11 करोड़ बेटियां ये मुतालबा करती हैं कि इस CCPO को नौकरी से निकाला जाए। इसके साथ वो कार्रवाई हो कि आने वाले जितने अफसरान हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट की जाए। तर्जुमान नून लीग ने बाबाए कौम की बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए कहा, आज कायद का पाकिस्तान ढूंढ रहे हैं। पार्टी में धड़ों के हवाले से कहा, कोई शीन मीम नहीं, सिर्फ नून लीग है। नवाज शरीफ के चौथी मरतबा वजीर आजम बनने की पेशगोई भी कर दी। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने मोटरवे ज्यादती के मामले पर CCPO लाहौर की बरतरफी का मुतालबा कर दिया। कहा, जिनको अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए वो गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं। PTI की हुकूमत, पंजाब हुकूमत के जो ऑफिसर्स हैं वो आके विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं। ये शर्मनाक है और एब्सोलूट काबिल मज़म्मत है कि अब तक वज़ीर आज़म साहब ने ना सिर्फ एक बयान तक नहीं निकाला है, ये मुतनाज़ा ऑफिसरान को अब तक हटाया नहीं है। ये पूरा पाकिस्तान का मुतालबा है कि इन ऑफिसरान को, इन वज़रा को जिन्होंने इस मौके पे इस किस्म के बयान दिए, उनको फ़ौरन हटाया जाए। CCPO लाहौर ने गैर जिम्मेदाराना बयान पर माफ़ी नहीं मांगी, मगर विफाकी और सूबाई वजीर दावे कर रहे हैं कि उमर शेख मुआज़रत कर चुके हैं। लाहौर पुलिस चीफ की सुलेमानी माफ़ी किन किन वज़रा को नजर आई और उमर शेख ने समा से क्या वादा किया है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। गैर जिम्मेदाराना बयान पर CCPO लाहौर की सुलेमानी माफ़ी। लाहौर वाक़े पर पुलिस सरबरा ने सफ़ाकाना बयान दिया। मुल्क भर से लोगों ने मुज़म्मत की। मौसूफ ने तो मीडिया में अपने बयान पर माफ़ी नहीं मांगी, मगर विफाकी और सूबाई वज़रा को ना जाने इनकी माफ़ी कहाँ नजर आ गई। अपॉलोजाइज भी कर दिया, इस बात के ऊपर माफ़ी मांगी है। उनका कहना ये था कि मेरी बात का मकसद ये नहीं था, और वो कहना कुछ और चाह रहे थे, कह कुछ और गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब भी कहते हैं उन्होंने माफ़ी मांग ली है। CCPO ने एक तो माजरत कर ली है अपने उस बयान के हवाले से, शहजाद अकबर ने भी ट्वीट पर बताया कि उमर शेख ने माजरत की है। समा ने CCPO लाहौर से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इनकी तवज्जो मुजरिमों की गिरफ्तारी पर है। उन्होंने वादा किया है कि वो मुतासरा खातून के घर जाकर माफ़ी मांग लेंगे। अहम खबर आपको दें, तब्दीली सरकार ने पंजाब में 2 साल के दौरान ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली का रिकॉर्ड बना डाला। 5 चीफ सेक्रेटरी, 10 सेक्रेटरी हायर एजुकेशन
और 6 IG तब्दील हो चुके। सरबराह तब्दील होने से महकमों की कारकर्दगी पर क्या असर पड़ा, जान लेते हैं सभा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, बताइए पंजाब में अब तक क्या उखाड़ पिछाड़ हो चुकी और इदारों की परफॉर्मेंस पर इसका क्या असर पड़ा है? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने 2 साल के दौरान ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पछाड़ का रिकॉर्ड बना दिया है और मुतअद्दिद सरबराह तब्दील होने से सरकारी महकमों की जो कारकर्दगी है वो शदीद मुतासर है। 2 साल के दौरान 10 सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तब्दील किए गए हैं। इसी तरह 5 बार चीफ सेक्रेटरी पंजाब, 6 IGs को तब्दील किया पंजाब हुकूमत ने। इसी तरह पंजाब हुकूमत ने 2 साल के दौरान स्कूल एजुकेशन के 8 और इंडस्ट्रीज के 5 सेक्रेटरी तब्दील किए। लाहौर के 6 कमिश्नर्स और 3 डिप्टी कमिश्नर्स भी 2 साल में तब्दील हुए। वजीर आला पंजाब के 4 प्रिंसिपल सेक्रेटरी, महकमा आबाशी के 6 सेक्रेटरी तब्दील किए गए। इसी तरह पंजाब हुकूमत ने 5 सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, 5 सेक्रेटरी सर्विसेज और 4 एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम तब्दील किए हैं 2 सालों के दौरान। पंजाब हुकूमत ने 2 साल के दौरान 4 सेक्रेटरी कम्युनिकेशन है और 4 सेक्रेटरी कानून है वो भी तब्दील किए हैं। इसके अलावा भी एक लंबी फहरिस्त है सेक्रेटरीज की, कमिश्नर्स की और DGs की जो चंद दिन और चंद माह ही काम कर सके हैं, जिसकी वजह से इन इदारों की कारकर्दगी शदीद मुतासिर है पंजाब। दानियाल, खबर की तफसील के लिए आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने मोटरवे पर ज्यादती केस का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी मवासलात, IG मोटरवे पुलिस और CCPO लाहौर को तलब कर लिया गया। कायमा कमेटी बराए मजहबी उमूर ने CCPO उमर शेख की बरतरफी का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। मोटरवे पर बच्चों के सामने खातून के साथ इज्तिमाई ज्यादती के दिल सोज वाक़े पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ भी बरहम। जवाबदेही के लिए मुतल्लिका हुकाम को तलब कर लिया। मोटरवे और हाईवे पुलिस को इसलिए बुलाया गया कि अगर ये फंक्शनल है मार्च से ये मोटरवे, तो वहाँ पे डिप्यूट और डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं हुई मोटरवे पुलिस की। सेक्रेटरी कम्युनिकेशन को अगर मार्च से आपने इसको ओपन किया है, ऑपरेशनल किया है, तो विदाउट पुलिस फोर्स आपने कैसे कर दिया है। और थर्ड ये है कि CCPO लाहौर को अपने कमेंट्स की भी वजाहत करें और इस पर अब तक की जो प्रोग्रेस है उसे भी हमें बाखबर करें। कायमा कमेटी बराए मजहबी उमूर में वाक़या के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर। अरकान ने CCPO लाहौर को बरतरफ करने की बात भी कर दी। जो CCPO का जो बयान था, जो उसके तासुरात थे, इसको आज वज़रा दिफा कर रहे हैं। वो CCPO के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, तब हम असेंबली में भी आवाज उठाएंगे। दूसरी जानिब मोटरवे वाक़या समेत मुल्क भर में गैंग रेप के वाक़यात बढ़ने के खिलाफ नून लीग ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में तहरीक अल्तवा भी जमा करा दी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने ज्यादती के बढ़ते वाक़यात का जिम्मेदार कानून की कमजोरी के साथ साथ ड्रामों को भी करार दे दिया। समा की ट्रांसमिशन में बात करते हुए उन्होंने CCPO के बयान को गैर संजीदा करार दिया। ड्रामे ऐसे लग रहे हैं, स्टोरियाँ ऐसी बन रही हैं, तो मैं ये समझता हूँ एक तो कानून को बेहतर बनाना चाहिए और दूसरा ये है कि ऐसी स्टोरियाँ और ऐसे फलसफे और ऐसे ड्रामे, इन पर पाबंदी होनी चाहिए जो इखलाक को गिरा कर पेश करते हैं। कोई डील नहीं कर सकता, ये उठाते हैं, इनको समझ नहीं है क्या कहना है क्या नहीं कहना बाकी। लेकिन मसला ये है कि वो बड़ी गैर संजीदा और गैर जिम्मेदाराना बयान। और यहाँ आपको खबर दें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर ने मुलाकात की। जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल और पाक अमरीका फौजी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। बात कर लेते हैं उस्मान खान से। उस्मान, बताइए इस मुलाकात का अहवाल। जी बिल्कुल, इस अहम मुलाकात के हवाले से DG ISPR का ट्वीट जो है वो सामने आया, जिसमें बताया गया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल केंथ F मैकेंजी जूनियर ने मुलाकात की है। और इस मुलाकात में जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल, इलाका इस्लाम की, पाक अफगान जो मसालहती अमन अमल है और कश्मीर की ख़ुसूसी तौर पर सूरत हाल समेत अमरीकी जो फौजी ताउन है उसके ऊपर तबादला ख्याल किया गया है। ये GHQ मोहम्मद हुई थी अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर की, जहाँ पर यह मुलाकात हुई है। उस्मान, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल से शुरू होने वाले तालिबान और अफगान मुज़ाकरात के आगाज़ का भरपूर खैर मकदम किया। कहते हैं बिलाखिर मुश्तरका कोशिशों से वो दिन आ गया जिसके अफगान अवाम मुंतज़िर थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, अफगानिस्तान गुज़श्ता 4 दहाइयों से तशद्दुद और तनाज़ात में घिरा हुआ है। पड़ोसी मुल्क में बदअमनी के पाकिस्तान पर भी तबाहकुन असरात पड़े। अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकम, मुत्तहिद और जमहूरी अफगानिस्तान का ख्वाहां है। हमें अफगान मसले के हल में किरदार अदा करने पर बहुत खुशी है। अब अफगान क़यादत पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो तारीखी मौके से फ़ायदा उठाए। और चीनी स्कैंडल की तहकीकात मुतालिका शोबों के माहिरीन ही करेंगे। नैब ने कानूनी, मुआशी और शुगर इंडस्ट्री का तजुर्बा रखने वाले माहिरीन पर मुश्तमिल खुसूसी टीम तश्कील दे दी। तहकीकात की निगरानी DG नैब रावलपिंडी इरफान मंगी करेंगे। सुहेल रशीद की रिपोर्ट।
शुगर स्कैंडल की छानबीन नैब के खुसूसी तहकीकाती सेल के हवाले। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने इंक्वायरी रिपोर्ट का तफसीली जायजा लेने के बाद मुश्तरका तहकीकाती टीम भी तश्कील दे दी। कमान डीजी एहतसाब ब्यूरो रावलपिंडी इरफान नईम मंगी के सपोर्ट। बड़े स्कैंडल की तहकीकाती टीम में मुआशी और कानूनी माहिरीन भी शामिल। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की CIT को मेरिट पर काम मुकम्मल करने की हिदायत। कहा तमाम सूबों से सब्सिडी की मुकम्मल मालूमात के अलावा SCCP और मुतलका इदारों से शुगर मिल्स की मुकम्मल ऑडिट रिपोर्ट्स भी हासिल की जाएं। चेयरमैन नैब प्रोसिक्यूटर जनरल और DG ऑपरेशंस के साथ हर माह तहकीकात में पेशरफ्त का जायजा लेंगे। शुगर स्कैंडल में जिसका नाम आया सबको सफाई पेश करने का भी पूरा मौका दिया जाए। चेयरमैन नैब की हिदायत। ये भी वाजे किया कि गैर कानूनी सब्सिडी लेने वालों समेत स्कैंडल में मुलव्वस तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। बिलावल भुट्टो की बात, जिनकी होम ग्राउंड पर धुआंधार इनिंग्स जारी है। टंडोबागो में खिताब के दौरान वफाकी हुकूमत को इस्लामाबाद की तरफ मार्च की धमकी दे दी। कहा सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ मांगते हैं तो जवाब मिलता है 300 रुपए भी नहीं देंगे। ये किसी के बाप का नहीं, सिंध के अवाम का पैसा है। बिलावल भुट्टो का दौरा सिंध। जियाले कायद वजीर आला सिंध के हमरा टंडोबागो पहुंचे। मुकामी रहनुमाओं ने उनका इस्तकबाल किया। सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग के बाद कारकुनान से खिताब में वो वफाकी हुकूमत पर खूब गर्जे बरसे। वो कहते हैं कि हम उनको 300 रुपया भी नहीं देंगे, जैसे कि इनका बाप का पैसा है। हम इस्लामाबाद का रास्ता जानते हैं और आप पहुंच के आपसे छीन करें। बिलावल भुट्टो ने कहा कि गैर मामूली बारिश के बावजूद वज़ीर आज़म ने सिंध का दौरा तक न किया। हमारे जायज मुतालबात का जवाब भी नहीं दिया जा रहा। ये लोग तो कहीं और देखते हैं, ये आपके ऊपर रिलाई नहीं करते। आप वोट दो ना दो, ये इक़्तिदार में आते हैं, इशारों की तरफ देखते हैं कि क्या करना है, अब क्या करना है। PP चेयरमैन ने अमीर शाह सेम नाले का दौरा भी किया। उन्होंने गुलारची रोड पर रुककर मुतासरीन से मसाइल दरियाफ्त किए। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत का महकमा खेल नैब के रेडार पर आ गया। 2016-17 में खर्च किए गए फंड्स की तफसीलात मांग ली गई। साइंस सरकार की करप्शन के शाकार। एक साल के दौरान 315 मिलियन रुपए कहां खर्च किए? 1 लाख रुपए से ज्यादा की रकम किस किस को दी? सकाफती खेल, नेशनल बीच गेम्स समेत सिंध गेम्स के फंड्स कहां और कैसे खर्च हुए? नैब ने बड़े पैमाने पर तहकीकात शुरू कर दी। 12 अकाउंट्स की तफसीलात भी तलब कर ली। स्ट्रीट चिल्ड्रन की ग्रांट, मीरपुर खास, ठट्ठा और हैदराबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ठेकों का भी हिसाब मांग लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची को आड़े हाथों ले लिया। कहा पहले मेयर इख्तियारात का रोना रोते थे, अब एडमिनिस्ट्रेटर कराची इख्तियारात का रोना रोएंगे। वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार शलवानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची साहब के इख्तियारात के अंदर सफाई सुथराई का निज़ाम भी नहीं आता है। तो चलें जी, पहली उम्मीद भी गई सफाई की, दूसरी उम्मीद भी गई पानी की। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है उसने तबाही मचाई हुई है। इलीगल इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं स्टॉर्म ड्रेन्स नालों के ऊपर, और उसके साथ साथ आपने देखा है बिल्डिंगें गिर रही हैं। मालूम चला कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने बताया कि वो भी उनके डोमेन में नहीं आता है। जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है वो भी एडमिनिस्ट्रेटर साहब के इख्तियारात में नहीं आता, वो भी नहीं कर सकते। तो मुझे समझ में नहीं आता, ये इतनी बड़ी KMC की बिल्डिंग है, फिर से अरबों रुपए दिए जाएंगे, तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब करेंगे क्या यहाँ पे? हम बिलावल जरदारी को बार बार समझा के थक गए हैं कि अपने चमचों से जान छुड़ाएं, ऐसे लोग साथ रखें जो आपको अच्छे मशवरे दें। कराची में ज्यादती के बाद कत्ल की गई 6 साला मरवा का मरकजी मुलजिम तो पकड़ा गया, मगर अहले खाना को सुकून ना मिला। प्रोग्राम नया दिन की खुसूसी ट्रांसमिशन में मरवा की दादी अपनी पोती को याद करके रोती रहीं। इस तरह डालते, मैंने बोले मरवा जाएगा, मैं देखती है बस इसका कहना ये है। कराची में ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली 6 साला मरवा के अहले खाना समा के प्रोग्राम नया दिन की खुसूसी ट्रांसमिशन में अपना हाले गम सुनाते रहे। मरवा की दादी रो रो कर इंसाफ मांगती रहीं। दादी, ए मेरे बापा, ए अल्लाह, मैं सबको बोलते हैं, पुलिस को बोलते हैं, इमरान खान को बोलते हैं,
वो बिलावल को बोलते, सबको बोलते मेरे को इंसाफ दे दो। वालिद ने पुलिस की सुस्त रवि को भी जिम्मेदार करार दिया। पुलिस ने जो है ना हमारा साथ अगर ताउन किया होता, सही ड्यूटी निभाया होता और उसी टाइम जो उसने बोला कि हम आ जाएंगे दूसरे पायर दूसरे दिन, तो शायद हमारा बेटी जो है ना वो बच जाती। बच्ची के चचा ने बताया कि मरवा बिस्किट लेने गई थी। चाय का कप देखकर दादी तड़प उठती हैं, जबकि मरवा का खाली बिस्तर बच्ची के वालिद को सोने नहीं देता। चाय अभी तक उनके वहाँ पड़ा है लेकिन मरवा नहीं आई। ये है अब ये रात के टाइम पे 4 बजे बाहर आ जाते हैं। उमर कहाँ जा रहे हो यार? वो करवट लिया ना तो सामने वो मरवा की जो जगह है बिस्तरा है वो नजर आई। मरवा के अहले खाना ने गिरफ्तार मुलजिम को सख्त सजा देने का मुतालिबा किया है। वफाकी वजीर फैसल वाडा कहते हैं ज्यादती के मुजरिम को सरेआम फांसी का कानून हर हाल में पास करवाना होगा। सख्त सजा मिलेगी तो ही ऐसे जराइम खत्म होंगे। वो कराची में मकतूल मरवा के वालिदैन से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मरवा तो वापस नहीं दे सकते, वादा जरूर कर सकता हूँ इस बच्ची को हम अपनी बेटी की तरह लेके चलेंगे। जब तक ये एहसास हम सारे नहीं करेंगे तब तक ये मसले रुकेंगे नहीं। सरेआम फांसी की सजा का कानून के ऊपर जद्दोजहद करनी है। जो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन है, जो बोलते हैं कि दरिंदों का, जानवरों का, रेपिस्ट का ह्यूमन राइट है, तो उनसे आज मैं पूछना चाहता हूँ इनकी माँ बहन बेटियों का, हमारी माँ बहन बेटियों का क्यों ह्यूमन राइट नहीं है? क्या हम लोगों को खुश करने के लिए फांसी की सजाएं तर्क करते रहेंगे? नहीं होगा ऐसा। सारों को कहता हूँ खड़े हो इस चीज के ऊपर। आज इनकी बारी हुई है, नहीं खड़े हुए तो कल हम सबकी बारी आएगी। कानून बनने के बाद कोर्ट्स के अंदर वो 2 हफ्ते में उसका फैसला हो और अपील का टाइम भी 2 हफ्ते ही हो, ताकि 1 महीने में सजा हो। फांसी हमारी ख्वाहिश, सोच, जद्दोजहद है। ये मरवा बेटी इमरान खान की भी बेटी है, ये बिलावल की भी बेटी है, ये शहबाज शरीफ की भी बेटी है, ये खाकान अब्बासी की भी बेटी है। अभी आपको ये अपडेट दें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का मोटरवे पर खातून से ज्यादती के वाक़े पर इजहार तशवीश करते हुए कहना है कि मोटरवे पर खातून से ज्यादती का वाक़या शर्मनाक है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से इस वाक़े पर तशवीश का इजहार किया गया है। उनका ये कहना है कि मोटरवे पर खातून से ज्यादती का वाक़या इंतहाई शर्मनाक वाक़या है। उन्होंने इस वाक़े पर तशवीश का इजहार किया है। कराची में खातून पुलिस इंस्पेक्टर भी गैर महफूज। सादिया गजाला का करप्ट अनासिर और पुलिस में मौजूद काली भेड़ों की जानिब से हिरासा करने का इल्ज़ाम सामने आया। कहती हैं नौकरी छोड़ने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। माशरे के कुछ करप्ट अनासिर और पुलिस में शामिल काली भेड़ें, जिनको औरत का एक बाइज्जत मकाम पर फाइज होना काबिल कबूल ही नहीं है। ये अनासिर मुख्तलिफ तरीकों से मुझे हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि पुलिस की नौकरी छोड़ दो, वरना हम सोशल मीडिया पे तुमको इतना हाईलाइट करेंगे कि तुम खुद इस्तीफा देने पर मजबूर हो जाओगी। मैंने इन तमाम अनासिर और पुलिस में शामिल काली भेड़ों के खिलाफ कंप्लेन कर दी है अपने अफसरान बाला को और साइबर क्राइम के। मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं माशरे के इन जहनी बीमारों और पुलिस में शामिल काली भेड़ों को बेनकाब करके कानून के कटहरे में ला के खड़ा कर सकूं। कराची में कुरंगी अल्लाहवाला टाउन की बदनसीब इमारत का मलबा उठा लिया गया। अफसोसनाक वाक़े में 4 अफराद की जान गई जबकि 7 जख्मी हुए। इंतजामिया ने आसपास की इमारतों को खाली कराया तो मकीन सरापा एहतजाज बन गए। सलमान अहमद की रिपोर्ट। हंसते बसते घराने मलबे का ढेर बनने पर शोक का आलम। जुमेरात की दोपहर गिरने वाली 4 मंजिला इमारत का मलबा उठा लिया गया। बच जाने वाले खुशनसीब अपने सामान की तलाश में पहुंचे। इंतजामिया ने हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र मजीद 2 इमारतों को भी सील कर दिया। चाइना कटिंग में आने वाली मजीद इमारतों को सील करने के अहकामात दिए गए तो मकीन सड़कों पर निकल आए। गवर्नमेंट अगर इसी तरीके से लोगों की बिल्डिंगें सील करती रहेगी और मुतबादिल जगह नहीं देगी तो हम लोग क्या करेंगे। बुनियादों में सीवरेज का पानी जाता है और इसके लिए हम पिछले 3 साल से बहुत ज़्यादा भागदौड़ कर रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं है। चाइना कटिंग माफिया की जद में आने वाले कहते हैं उन्हें बेघर करने के बजाय जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाए। हमें ये कहा गया था कि ये जो जगह है ये कैडी एम्प्लॉइज में आती है, जबकि ये एसटी की जगह थी। वो बिल्डर
हमारे से पैसे लिए, घर दिया और चले गए। जो दुनिया से चले गए उन्हें तो वापस नहीं लाया जा सकता, मगर माली नुकसान के इजाले के लिए भी हुकूमत ने अब तक किसी इमदाद का ऐलान नहीं किया और इंतजामिया जाए हादसा को क्लियर करने के बाद हाथ झाड़ कर चली गई। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि मुकम्मल तहकीकात की जाएं और ऐसे इक़दाम किए जाएं कि फिर दोबारा किसी का घर मलबे का ढेर न बन जाए। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। सानिया बल्दिया फैक्ट्री के मुतासरीन 8 साल बाद भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। कहते हैं अदालत मुल्जिमान को करार वाकई सजा दे। कराची से खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। पाकिस्तान के 9/11 को गुजरे 8 बरस बीत गए। 11 सितंबर 2012 को आज ही के दिन 259 अफराद को जिंदा जला दिया गया था। आग के शोले तो बुझ गए, मगर इंसाफ ना मिलने पर लवाहिकीन के कलेजे में लगी आग आज भी पूरी आबोताब के साथ जल रही है। आग लगी या लगाई गई इसका हमें कोई सरोकार नहीं, हमारे बच्चे शहीद हो गए। बस हमें तो ये इंसाफ चाहिए। अल्लाह ताला इनको नेक हिदायत दे, जज साहिबा को, जो असल मुलजिम को सज़ा दे। हमें नहीं लगता कि हमें कोई ऐसी उम्मीद नहीं लगती, अल्लाह करे कोई ऐसा, अल्लाह ताला कोई करिश्मा दिखावे और हमारे हक़ में कोई फ़ैसला हो जावे, तो अल्लाह से उम्मीद है और तो किसी से नहीं। अपने बेटे की तस्वीर देखता ये बदनसीब बाप गुलाम मोहम्मद है, जिसे आज तक अपने लख्ते जिगर की लाश नहीं मिल सकी। 4-5 दफ़ा हमने DNA भी कराया, लेकिन उसकी बॉडी भी नहीं मिली यहाँ, और ना कोई इंसाफ मिल रहा है। जो बाहर से इमदाद आती है वो इधर ही जो है ना तकसीम हो जाती, खा जाते हैं। अल्लाह करे ऐसे ही इंसाफ हो कि आइंदा जो है ना, जो हमारे जो है ना बच्चे हैं और बच सके ऐसे ज़ालिमों से। जुदाई का गम क्या होता है, कोई उसी से पूछे जिसका अपना दुनिया से चला जाता है। शहरी कहते हैं मुजरिमों को सजा देने वाले मुआशरे ही फलते फूलते हैं। इंसाफ ना हो तो जुल्म आम हो जाता है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। सिंध के तालीमी इदारों में भी इस साल सर्दियों की छुट्टियां खत्म कर दी गई हैं। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि जो स्कूल SOPs फॉलो नहीं करेंगे वो बंद कर दिए जाएंगे। तालीमी अमल शुरू होगा, वो अगर 15 सितंबर से शुरू करते हैं और 15 अप्रैल तक ले जाते हैं, जब हम एग्जाम्स करवाएंगे तो ये तकरीबन 7 महीने जो है वो बन जाते हैं, अगर इसमें बीच में कोई और ऐसे हालात बीच में ना आए। इसमें जो सिलेबस है उसको भी हम थोड़ा रिव्यू कर रहे हैं, उसको रिवाइज कर रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं। कमेटीज़ बनाई हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज़ हैं, मुख्तलिफ स्कूल्स को जाकर देखेंगे और जहाँ जहाँ कोई इन्फोर्समेंट नहीं हो रही होगी, मुश्किल होगी, तो उसको ये ठीक करने की कोशिश करेंगे। और अगर वहाँ बिल्कुल ही ऐसी सूरत हाल हो कि ये नाकाबिल अमल हो, चीज़ें बिल्कुल नहीं हो रही हों, तो हम उन स्कूलों को बंद भी कर देंगे। सर्दी की छुट्टियाँ हैं, मौसम सरमा की छुट्टियाँ वो नहीं होंगी इस मरतबा, वो हमने ख़त्म कर दी हैं। हफ्ते की छुट्टी हमने ख़त्म कर दी है ताकि जो वक्त ज़ाया हुआ उसको किसी तरह से कैच कर सकें। 6 दिन स्कूल खुलेगा, उससे ये होगा कि 3 दिन बच्चे स्कूल जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर पीर से शुरू होता है तो जो पीर को जाएंगे उनकी मंगल को छुट्टी होगी, वो बुध को जाएंगे, फिर उनकी जुमेरात को छुट्टी होगी, फिर वो जुमे को जाएंगे। इसी तरह जो मंगल को जाएगा, फिर वो जुमेरात को जाएगा, फिर वो हफ्ते को जाएगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम वफ़ात पर आर्मी चीफ ने बानी पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा कायद-ए-आज़म के विजन के मुताबिक पुरअमन और मुस्तहकम पाकिस्तान हमारा मकसद है। ISPR के ट्वीट के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कायद-ए-आज़म ने 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर अलग रियासत का क़याम यकीनी बनाया। कायद के विजन के मुताबिक पुरअमन पाकिस्तान हमारा मकसद है। इंशाअल्लाह हम मिलकर कायद-ए-आज़म का मकसद हासिल करके रहेंगे। बलोचिस्तान का पसमानदा ज़िला अवरान तरक्की और खुशहाली के कौमी रोड मैप में शामिल हो रहा है। FC की अनथक कोशिशों से अमन कायम हुआ तो तालीम और सेहत की सहूलतें परवान चढ़ने लगी। तफसीलात जानते हैं इलाके का दौरा करने वाले अपने नुमाइंदे उस्मान खान से। बलोचिस्तान का जिला अवरान रकबे के लिहाज से मुनफरिद मुकाम, खुश्क पहाड़ी और सहराई सिलसिला खैबर पख्तूनख्वा के 7 कबायली इजला से भी बड़ा, मगर आबादी सिर्फ 1,20,000।
FC साउथ बलूचिस्तान की सरतोड़ कोशिशों के बायस इलाके में अमन बहाल हुआ तो खुशहाली का नया सफर भी शुरू हो गया। हुकूमत है उसकी जानिब से कोई किसी किस्म के लोगों को सहूलियात देखने को नहीं मिल रही है। आर्मी की मदद से जो है वो लोगों की बहबूद के लिए और उनकी बेहतरी के लिए, अपलिफ्टिंग के लिए जो है बहुत सारे मंसूबे जो है वो बनाए जा रहे हैं। FC आवारान में सेहत और तालीम की सहूलतें यकीनी बनाने में भी पेश FC पब्लिक स्कूल जिला की सबसे मयारी दरसगाह बन चुकी। अभी यहाँ पे लोगों का जो है तालीम की तरफ रुझान ज्यादा हो गया है। यहाँ लोकल टीचर की बहुत सख्त जरूरत है हमें, क्योंकि यहाँ पे जो पहले बच्चे आते हैं वो बलूची स्पीकिंग होते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल को आर्मी मेडिकल कोर के डॉक्टरों की तैनाती के जरिए फाल बना दिया गया। बीच की अस्पताल आवारान में वो मुकम्मल तौर पर फाल है। जो पाक आर्मी के सर्जन स्पेशलिस्ट वगैरह में इनके तावन से सर्जरी भी मैं इनसे करवा रहा हूँ, लेकिन मेरा गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से ये रिक्वेस्ट है सर्जन और गायनेकोलॉजिस्ट अपॉइंट करें। मुकामी आबादी को सेहत तालीम के साथ साथ रोजगार की फराहमी में भी FC साउथ मुतारिक किरदार अदा कर रही है। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ उस्मान खान, समा, आवारान। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।